Students, today we are going to learn about the third chapter of history, Nazism and the rise of Hitler. अभी इसी नाम से आप समझ गए होंगे कि हम लोग इस पाठ में हिटलर के राइज के बारे में जानने वाले हैं। तो उसके पहले की सिचुएशन जो है उनके बारे में पहले हमें पता करना है। अब पाठ की शुरुआत में आपने पढ़ा होगा शायद कि एक छोटा बच्चा जैसे आपके उम्र का है हेलमुट, और उसके माँ बाप का एक संभाषण कन्वर्सेशन वो सुनता है कि उसके पिताजी जो है वो एक फिजिशियन थे, हिटलर के सपोर्टर्स, और उन्होंने उस जमाने में बहुत सारी हत्याएं भी करवाई थी। और ये घटना जो है 1945 की बताई जाती है कि उसके बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने आप को शॉर्ट हिमसेल्फ किया है, अपने आप को गोली मारकर अपनी हत्या की है। तो ये घटना हमें बताती है कि जर्मनी के सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की हालत क्या हुई होगी। अब हम लोग शुरुआत में जा रहे हैं कि इसमें बर्थ ऑफ द वाइमार रिपब्लिक, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये वाइमार रिपब्लिक क्या है, उसके पहले की सिचुएशन, जैसा कि हम जानते हैं कि जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या उसके पहले जर्मनी में एक पावरफुल एम्पायर था, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ उसमें जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ योगदान दिया था, और उसने एलाइज मीन्स फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के खिलाफ इस वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी। और 1918 में जैसे ही वॉर खत्म हो गया जर्मनी डिफीट हो गया था, और इस लड़ाई में हारने के बाद जर्मनी के साथ एक ट्रीटी की गई थी, समझौता किया गया था, उसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो इस वर्साइल्स की ट्रीटी में जो भी बातें हुई है उसके बाद जैसे कि 1918 नवंबर में जर्मनी में वाइमर नाम के प्लेस पर कुछ लोग जो है अभी यहाँ पर पार्लियामेंट्री जो पार्टीज है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जर्मन एम्पायर अभी खत्म हो गया, राजशाही खत्म हो गई, और वहां पर डेमोक्रेटिक रूल जो है वो शुरू हो गया। उसकी स्थापना करने के लिए उनको एक अवसर मिला है, मौका मिला है। अभी हमने देखा है कि बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक, जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स वाइमार में एक साथ मिले उसके बाद उन्होंने वहां पर डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है उसका फाउंडेशन किया है, एस्टेब्लिशमेंट किया है। अब इसमें क्या है कि डेप्यूटीज जो है ये उसके मेंबर, अभी ये पार्लियामेंट को नाम दिया गया है राइक्सटैग, ये जर्मन पार्लियामेंट का नाम माना गया। अब इसके जो डेप्यूटीज है अभी क्या होता था कि दे वर इलेक्टेड एट द यूनिवर्सल, जिसको हम कहते हैं, देखो एडल्ट फ्रेंचाइज जैसा होता है कि एक प्रकार के राइट है जिसमें ऑल मेन एंड वुमेन दोनों को भी इस प्रकार का राइट दिया है कि राइट टू वोट, जिसमें सभी को एक मत मिलेगा और उसी के आधार से डेप्यूटीज इलेक्ट हो जाएगी। अब तीसरी बात है कि ये वाइमार रिपब्लिक एस्टेब्लिश तो हो गई, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसको अपना सपोर्ट नहीं दिखाया। अब इसका कारण क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के बाद इन जर्मनी के साथ जो डिफीट के कारण जर्मनी के साथ हुआ एक प्रकार का ट्रीटी या उसके साथ हुआ बर्ताव जो है कि इसी ट्रीटी को हम कहते हैं द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अब इसमें क्या हुआ है कि जर्मनी को अपने बहुत सारे एरियाज को लॉस्ट करना पड़ा है, इसमें से जिसको ओवरसीज कहा जाता है, तो इसमें से बहुत सारा एरिया उसको लॉस करना पड़ा है। जैसे उसी के साथ साथ 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन उसको भी उसको गंवाना पड़ा है। तो जैसे कि उसमें 75% जो टेरिटरीज है या कोल उत्पादन क्षेत्र है, आयरन प्रोड्यूसर क्षेत्र है, तो उनको भी उसको फ्रांस के हाथों में सौंपना पड़ा है। फ्रांस के साथ साथ पोलैंड है, लिथुआनिया है, ऐसे राष्ट्रों को भी उसको अपना कुछ एरिया देने पड़े। तो इसी समझौते के कारण बहुत सारे लोग इस वाइमार रिपब्लिक से नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। अभी
द इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसको हम देख रहे हैं। तो उसमें जैसे अभी हमने देखा था कि जर्मनी को अपना 13% एरिया खोना पड़ा है, उसके बाद 75% एरिया ऑफ आयरन जो है उसको देना पड़ा है। वैसे ही जर्मनी को पूरी तरह से इसमें वर्ल्ड वॉर के लिए कारण माना है, गिल्ट माना है, दोषी माना है। और इसके बदले में जर्मनी को अभी 6 मिलियन का जो मुआवजा है, कॉम्पेंसेशन है, वो इन दोस्त राष्ट्रों को देने के बारे में भी बताया गया है। यानी जबरदस्ती से जर्मनी पर इस प्रकार का कॉम्पेंसेशन फोर्सफुली लाद दिया गया है। अब इसमें हम देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ वॉर, जैसा कि महायुद्ध खत्म हुआ 1918 में। अब उसके पहले जो है यूरोप कॉन्टिनेंट एक प्रकार से क्रेडिटर था। अब क्या हुआ है, इट बिकेम अ डेप्टर, मीन्स लोन मांगने वाला बन गया। उसके पहले वो लोन देने वाला होता था। यानी एक महत्वपूर्ण चेंज इसमें हुआ है। अब क्योंकि बहुत सारी पीपल है, रिसोर्सेस है, ये इस वॉर में खर्च हो गए थे और उसी के कारण यूरोप जो है ये उसकी बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। अब इसमें जर्मनी जो है उस पर तो बुरे असर होने ही है, क्योंकि उसको अपनी बहुत सारी टेरिटरीज खोनी पड़ी है। अब इसी का एक प्रकार का गुस्सा जो है जर्मन जनता के मन में आने लगा था। अब ऐसे ही समय वाइमार जो रिपब्लिक है उसकी कमजोरी भी लोगों के ध्यान में आने लगी थी। अब वे ऐसा चाहने लगे थे कि डेमोक्रेसी इस प्रकार से हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। तो जैसे ही वाइमार रिपब्लिक के जो सपोर्टर्स थे उनको भी लोगों ने क्या कहा है, दे आर नवंबर क्रिमिनल्स, कि इनके कारण ही हमारे देश को इस प्रकार से सजा मिली। और इस यहाँ पर हम देखते हैं कि सोल्जर्स जो है इन लोगों को अभी सोसाइटी में ऊंचा स्थान मिलने लगा है। इसका कारण क्या है कि वही वॉर में लड़ाई लड़ने के लिए महत्वपूर्ण माने गए। और इसमें एक फीलिंग या एक विचार ऐसा ज्यादातर प्रसारित होने लगा कि मेन जो है उन लोगों ने एग्रेसिव होना चाहिए और ये सोल्जर्स जो है उनको एक प्रकार से ग्लोरियस जो प्लेस कहा जाता है समाज में, एक प्रकार का उच्च ऐसा स्थान मिलने लगा है। और ज्यादातर मेन जो है, पुरुष जो है, उन्होंने सेना में ही शामिल होना चाहिए। इस प्रकार के विचार जो है वो लोगों के मन में अभी आने लगे हैं। कंजर्वेटिव जो है उनको भी थोड़ा बहुत लोगों का समर्थन मिलने लगा है। तो यही सभी इफेक्ट जो है जर्मनी पर उसके होने लगे। अब जर्मनी जो है वो पूरी तरह से दिन ब दिन कमजोर होने लगा है। मीन्स क्या है, इकोनॉमिकली कहा जाएगा और उसी के साथ साथ पॉलिटिकल भी। द पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जिसमें क्या है कि जैसे ही वाइमर रिपब्लिक का बर्थ हुआ उसी समय जर्मनी में जैसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में, उसी के बेस पर वहां पर जो भी रिवॉल्यूशनरी लोग थे उनका एक अपराइजिंग होने लगा है और उसको कहा जाता है स्पार्टासिस्ट लीग। तो उसी के बेस पर इस प्रकार के लीग जो है उनका अपराइजिंग हुआ था। अब ये जो लोग हैं ये क्या चाहते थे कि सोवियट्स ऑफ वर्कर्स जो है उनको वहां पर अलग अलग सिटीज में बनाना उन्होंने शुरू किया। अब ऐसे ही ये जो लोग है स्पार्टासिस्ट लीग वाले, तो इन लोगों ने इस प्रकार के संगठन बनाना शुरू किया है या सोवियट्स बनाना शुरू किया है। तो इसके बाद जो भी वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे वे फिर एक बार वाइमर में अब एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने यहाँ जो वाइमर रिपब्लिक का शासन है या देश में जो भी कुछ चल रहा है उसको शेप देने के बारे में डिसीजन लेना शुरू किया। अब ये वाइमर रिपब्लिक है उसने क्या किया है कि जो भी कोई रिवॉल्यूशनरी थोड़े हो रहे थे उनको दबाने का प्रयास भी शुरू किया। लेकिन इसका परिणाम यह भी हुआ है कि जर्मनी में स्पार्टासिस्ट लीग वाले लोगों ने द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी का फॉर्मेशन किया है। तो इस प्रकार की घटनाएं इन 1990 के बाद में शुरू हुई है, यानी वाइमर रिपब्लिक के खिलाफ जो भी लोगों के मन में असंतोष होने लगा था तो उसकी यही शुरुआत थी कि एक प्रकार के कम्युनिस्ट विचार जो है वे विचार जर्मनी में फैलने लगे थे।
हमने देखा है कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, जिसमें जर्मनी के बर्लिन में भी इस प्रकार का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनने लगा था कि वहां पर सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब इसलिए जैसे जैसे कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी जो दोनों के बीच एक प्रकार की कट्टर दुश्मनी हुई, और इसके बाद यानी हिटलर का राइज होने के बाद वे दोनों मिलकर इसी दुश्मनी के कारण उसको कोई भी अपोज नहीं कर पाए, और इसी वजह से यानी कम्युनिस्ट पार्टी तो वहां पर निर्माण हुई, लेकिन हिटलर के किसी भी गलत तरीके को या गलत जो भी उसकी पद्धतियां है उसको उन्होंने बाद में अपोज नहीं किया। अब इसी का यहाँ हम परिणाम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस 1923 में आया था, उसी के कारण उग्रवादी जो विचार वाले लोग हैं, रेडिकल्स जिनको हम कहते हैं, और दूसरे है जो मिलिटेंट्स माने जाएंगे, तो ऐसे विचारधारा के लोग जो है, इन लोगों को यहाँ एक प्रकार का अवसर मिला कि जर्मनी ने जो युद्ध लड़ा था वो पूरी तरह से लोन लेकर लिया था, यानी लोन लेकर युद्ध लड़ने के बाद वे हार गए। अब हार जाने के रूप में उनको अपना जो गोल्ड है, ये सोने के रूप में उनको अपना सब बैलेंस जो है वो देना पड़ा है। अब ऐसे ही समय उनको सोने के रूप में वापस वो कर्जा देना पड़ा है कि जिस समय देश में रिसोर्सेस की कमी निर्माण हो रही थी। तो इस बात का अवसर जो है या इस बात का लाभ जो है, ये सभी वाइमर के विरोधी लोग जो है उन लोगों ने उठाना भी शुरू किया है कि किस तरह ये वाइमर रिपब्लिक एक प्रकार से असफल हुआ है, और उसके खिलाफ अलग अलग लोग अभी विरोध करने लगे, विद्रोह जताने लगे। तो इन लोगों को कुचलने का काम भी वाइमर रिपब्लिक कर रही थी। जैसे उनके पुराने फ्री कॉर्प्स, उनकी सहायता से उन्होंने इन विरोधों को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, और धीरे धीरे हम कहेंगे कि हिटलर के जो राइज है या उसका उदय होने में ये सारी परिस्थितियां जो है वो उसके लिए सहायक बनती चली गई। अब जैसा हमने देखा है कि जर्मनी के स्वर्ण के भंडार या गोल्ड रिजर्व जो है वे खत्म होते चले। अब ऐसे समय 1923 में जर्मनी ने लोन और कॉम्पेंसेशन जिसकी जो राशि थी वो देने से ही रिफ्यूज किया कि अभी हम इसके आगे नहीं दे सकते। और जब फ्रांस ने ये सुनने के बाद क्या किया है कि जर्मनी का कोयला वाला क्षेत्र जिसका नाम है रूर, तो ये रूर एरिया उसने अपने कंट्रोल में लिया, उसको कैप्चर किया। अब इसके बाद जर्मनी ने गुस्सा होकर अपने देश की जो मार्क्स करेंसी थी, उसके पेपर करेंसी थे, तो बड़ी संख्या में उसकी प्रिंटिंग शुरू की। अब इसका मिंटिंग करने का या प्रिंटिंग करने के बारे में जब शुरू हुआ तो उसी के कारण क्या है कि मार्क्स की जो प्राइस है वो मार्केट में बहुत जल्दी गिरती गई, और परिणाम स्वरूप जर्मनी की जो करेंसी है वो भी पूरी तरह से खत्म होने की कगार में है। और ऐसे समय क्या होता था कि मार्केट में जब लोग जाते थे कुछ परचेस करने के लिए, तो लोगों को बहुत सारे करेंसी नोट्स जो है वो लेकर जाने पड़े। ऐसे समय अमेरिका ने जर्मनी को सहायता दी। अमेरिका ने एक डॉस प्लान नाम का एक प्लान बनाकर जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने की प्लानिंग की है, और बाद में जर्मनी का जो भी जर्मनी का ऊपर शर्तें लाद दी गई थी उनको फिर से डिसाइड किया गया, और जो भी पुराने ट्रीटी में हुआ था उन शर्तों को उन्होंने थोड़ा बहुत अभी कम किया है।